मोहम्मद अमीन, एक बार फिर इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो बिहार में भी आपने सुना था कि समय कम है, समय ज्यादा दीजिएगा और हर राज्य में अलग अलग चीजें हो सकती है। चुनाव आयोग का यह दावा था कि हमने बिहार के बाद प्रक्रिया में बदल किया हुआ है, नए सिरे से हम उसको लागू कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग उसमें ले रहे हैं, जो सीमा है सजेशन ऑब्जेक्शंस की वो भी हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बीएलओ सवाल उठा रहे हैं और उसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी सवाल उठा रही है। तो टाइमलाइन को लेकर एक बार फिर सोचने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है, या टाइमलाइन ठीक है? इससे पहले क्या हुआ था वो भी बता दीजिएगा। देखिए, बिहार के अंदर आपने देखा जब एसआईआर कराया गया तो बहुत शोर हुआ था, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा और सब फैक्ट है और सबने देखा है, सबके सामने की बात है कि 4 लाख हमारे जो बीएलओस के साथ में वॉलंटियर्स लगाए गए थे असिस्ट करने के लिए, 4 लाख वो पेड वॉलंटियर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसके बाद हर पार्टी को कहा गया था अपने बीएलए लगाइए, जिसकी वजह से कोई गलती ना हो। अगर फिर भी कोई गलती है तो उनको एआईआर को करने के लिए कहा गया था। लेकिन आप देखिए, यहाँ से पहले जब यहाँ पे चल ही रहा था वोटर का काम, उसी वक्त इसी एसआईआर से पहले बंगाल की मैं बात करना चाहूंगा कि बंगाल के अंदर 4 उनके ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया था उनकी लापरवाही के कारण, जिसमें ममता बनर्जी और उनके चीफ सेक्रेटरी बाहर आकर बोले थे कि 2 ऑफिसर्स हमारे बिल्कुल शरीफ हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको भी सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि सारा काम स्टेट के थ्रू होता है। और इस वक्त जो एसआईआर का काम चल रहा है उसमें सारे जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो बीएलओ से लेके वहां के जो भी अधिकारी हैं, सब इलेक्शन कमीशन के ऊपर होते हैं। और इस वक्त की जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक है। हर आदमी जानता है कि एक प्यूरिफिकेशन कहना चाहिए, ये इसको शुद्धिकरण कहा जा रहा है, जिसको इसके अंदर जो भी अशुद्धता थी वो दूर की जा रही है और वार फुटिंग लेवल पे की जा रही है। इलेक्शन कमीशन कोई काम आसान नहीं है, इसको अंडर प्रेशर लोग काम करते हैं, कोई आज की बात नहीं है। बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर हमारे पास आते थे और आज भी इस बात को कहते हैं कि हमें जो टेलीफोन वो सारी इलेक्शन ड्यूटी से हमें माफी दे दी जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी है और बहुत जरूरी है, संवैधानिक तौर पे ये काम होना अति आवश्यक है। इसलिए मुझे एक छोटा सा इंटरवेंशन करना है। 2002 में जब एसआईआर हुआ था, 2003 में जब एसआईआर हुआ था, कई बार डिबेट में यह बात रखी गई है कि तब भी 1-1 महीने के भीतर यह सारी प्रक्रिया की गई थी, फॉर्म देने की, फॉर्म वापस लेने की। लेकिन अब उसके बाद 3-3, 4-4 करोड़ वोटर्स उसमें ऐड हुआ है, लोग ज्यादा ऐड हुए हैं। तो आपको लगता है कि ज्यादा समय सीमा होनी चाहिए आज की स्थिति में फॉर्म भरने के लिए, वापस लेने के लिए, जो वही समय सीमा रखी गई है उसके मुताबिक? साहिल जी, समय सीमा अपनी जगह है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं जो आपको आज क्लियर कर सकता हूं, आपके दर्शक बहुत ज्यादा हैं देश के अंदर और विदेशों में भी, कि 70% जो हमारे 2002, 2003 और 2004 के वोटर्स हैं उनमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की गई है। उनके फॉर्म टर्मिनेट किए गए हैं और बीएलओ के द्वारा घरों पे पहुंचाए गए हैं। उसमें कुछ नहीं करना, उसमें लेटेस्ट फोटो लगानी है और साइन करके दे देना है और कुछ नहीं है। अगर एक आध उनके पास है, जिससे उनके फादर का इपिक नंबर है, मदर का इपिक नंबर है, तो वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि जब तक एसआईआर की प्रक्रिया सेकेंड फेज की पूरी नहीं होती है तब तक कई बार हमें यह डिबेट करनी पड़ेगी।